हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवर डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। तो जी, आज हम करने वाले हैं एक खास विषय के ऊपर। और खास विषय इसके लिए है कि मैंने कल पोस्ट ले लिया क्योंकि हमारा व्रत था, वही का तो थोड़ी सी कमजोरी सी आ गई थी। तो इसी वीक में मेरे को एक सब्जेक्ट मिला, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च किया। तो फिर मेरे को समझ में आई कि हो सकता है ऐसा मेरे व्यूवर्स भी देखना पसंद करेंगे। तो उसमें क्या था कि कैसी है आपकी दशा, दिशा और कर्म। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कैसी है आपकी दशा और दिशा और कर्म। ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं की वजह से ही हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। तो आज मैं इसी को ही लेकर के यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ। और यहाँ पे हम कार्ड सफल कर रहे हैं और 3 कार्ड निकालती हूँ। एक आ गया है और आप इसमें से अपनी फाइल चूज कीजिएगा। देख लीजिए, यूनिवर्स भी तैयारी बैठी है और एक कार्ड मेरे को दे रही है। एक कार्ड और दीजिए एंजल प्लीज, आर्कएंजल प्लीज, यूनिवर्स प्लीज ग्रांट मी। एक कार्ड और दीजिए। तो जी हम निकालने आ गया, एक की बजाय 2 आ गए हैं, तो हम दोनों ही लेंगे। यहाँ पे तीसरे को 2 कार्ड निकले हैं और 1, 2 को एक कार्ड निकला है। आप लोग अच्छे से अपना लंबा सांस लेकर के, मेडिटेशन करके, भगवान का नाम लेकर के, जिस पे भी आपको फेथ है उसका नाम लेकर के आप फाइल चूज कर लीजिए। तो इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे सब्सक्राइबरों की दशा और दिशा और कर्म कैसा है। हर फाइल में मैं ये तीनों चीजें आपको बताने वाली हूँ। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आई होप आप लोगों को इससे जरूर कुछ ना कुछ गाइडेंस और दिलासा और हिम्मत मिलेगी। तो गाइडेंस मैं आज इसकी ऑन द स्पॉट निकालूंगी। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, कैसी है आपकी दशा और दिशा। ये फाइल 3 को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। इसके 2 कार्ड निकले हैं और ये है 2, तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ अपने पास। और 1 को मैं ओपन करने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि इनकी दशा कैसी है, मतलब इस समय पाइल 1 वाले कौन सी चीज को फेस कर रहे हैं। ओके, वाह, द एम्परर बहुत अच्छा कार्ड निकला है। जिसने भी पाइल 1 चूज किया है, तो जी आप देख लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी चीज आसानी से बापोती में नहीं मिली। आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आप अपने परिवार, घर और अपने काम के प्रति बहुत ही होनेस्ट हैं और आपने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम तक आने के लिए। ये इसकी साइकिक रीडिंग है जी। चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं, आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ा है। तो जी अब हम देखते हैं आगे का क्या निकल करके आता है। वाह, एक साथ ही इतने कार्ड आ गए हैं। तो देखते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। बताइए एंजल प्लीज। वाह, अच्छा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलने वाला है। खुश हो जाइए आप, आपकी स्ट्रगल रंग लेकर के आ रही है। ओके जी, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना मेरे को टाइम भी दिया तबीयत ठीक होने के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना मेरे को सपोर्ट किया है, लाइक कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा डिले भी हो जाता है तो भी आप इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन आपको पता है कि मेरी तबीयत बीच बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ये व्रत करने के, पूजा पाठ के चक्कर में। अभी भी मैंने गीता बिठाई हुई है, पढ़ती हूँ मैं दोपहरी में उसको, मेडिटेशन वगैरह। आपको मालूम है कार्तिक का महीना है। तो जी ये है, हम पहले आपकी दशा ही बता देते हैं। दशा तो जी, राजा जब होगा कोई तो राजा को तो अपने लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है।
अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए और अपने वर्चस्व के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। अब राजा रानी तो रहे नहीं, लेकिन हर कोई अपने परिवार में राजा और रानी होता है, इसका मतलब ये है। तो आप हैं एक बहुत बड़ी जॉइंट परिवार से आपका ताल्लुक है और आपके पास में प्रॉपर्टी वगैरह भी है जो आपने अपनी मेहनत से बनाई है, लेकिन आपके साथ में धोखे बहुत हुए हैं, सवाल जवाब बहुत होते हैं, कई बार आप हर्ट भी हुए हैं क्योंकि उस समय पे आपके परिवार वालों ने आपका साथ नहीं दिया है। झूठ बोल बोल के झूठे वादे कर करके आपसे उन लोगों ने 4 आने की जगह 12 आने वसूल किए हैं, आप ही के ही परिवार वालों ने। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आप इस परिवार को अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से, अपनी गॉड गिफ्टेड स्ट्रेंथ की वजह से आप इस परिवार को इस लेवल तक लेके आए और आपने समाज में अपना रुतबा बनाया, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। बहुत परिश्रम किया है आपने, तो आपके इस परिश्रम का फल क्या होने वाला है? तो यहाँ पे ये आपकी दशा थी, ये आपका पास्ट है। और प्रेजेंट में आपकी समाज में बहुत इज्जत है। आपके पास में जो भी कोई आदमी आता है, आप उसको अच्छे से, उसके आने का पर्पज आपको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि आप वैसे भी ओल्ड सोल थे और वैसे भी आपके पास में इतनी अच्छी नज़र है कि आप समझ जाते हैं कि कोई आपके पास में क्यों आया है। ऐसा यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, दिसन कार्ड। चाहे कोई कितना ही आपके पीछे लगे, लेकिन आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। इनका तो काम ही यही है, परेशान करना, लेकिन आप परेशान होते नहीं। इसमें और इसमें फर्क है, इस एनर्जी में और इसमें फर्क है। पेज ऑफ कप यानी कि आप मन से अभी भी उतने ही साफ और निश्चल हैं। आप परिश्रम करते हैं अपने परिवार के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और यूनिवर्स भी आपको हमेशा साथ देती है, क्योंकि आप बाय सोल बहुत हॉनेस्ट हैं और आपके पास में ज्ञान भी है, क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है कि आपके पास में ज्ञान है। ये रहा इधर ज्ञान को स्पष्टीकरण देने वाला कार्ड, और ये रहा द क्वीन ऑफ सॉर्ड। चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो आपके पास में पावर है। आप अपने और अपने परिवार की रक्षा करना जानते हैं और अपने हित के बारे में भी। और किंग ऑफ वांड्स, इसका मतलब ये, मैंने पहले ही बोला कि जेंडर से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आप लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हो सकते हैं। और ये भी है, दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि आप अपने परिवार को लेकर के कुछ प्लानिंग करने वाले हैं और आपने जितना भी संघर्ष किया है उसमें से आपको प्रॉपर्टी या कोई राइट आपको मिलने वाला है। लोग बाग आपसे वो लेते हैं राय, आपके पास में मसले हल करने के लिए लोग बाग आते हैं, क्योंकि आपके पास में दूरदर्शिता है। आप अपने मन से न्याय करते हैं, लोगों का मन से न्याय करते हैं, उनकी परेशानी को सुनते हैं। और आपका आभा मंडल एक एंजल के जैसा है। आपके पास में पावर है, आप लोगों की पैसे से मदद करते हैं और आप दान पुण्य में भी करते हैं। और आप इस समय ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल राजा या रानी, घर के मालिक या मालकिन बन चुके हैं, जिसे घर वाले भले ही चाहे पसंद करने के लिए खुल के बोले ना बोले, लेकिन समाज में आपकी रेपुटेशन बहुत है और आप इस बात से संतुष्ट भी हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ जीवन के हमेशा 2 साइड होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जहाँ आपके टांग खींचने वाले लोग हैं, वहाँ आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करने वाले भी लोग हैं। ये रहा। और अंत में आप अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। स्ट्रेंथ आप अपनी बनाए रखिएगा। वापिस से न्यू बिगनिंग है।
तो देखिए जी, यहाँ पे दशा आपकी तो बहुत बुरी थी, लेकिन आपने दिशा ठीक करी और कर्म भी आपके ठीक ही हैं। आपने जो भी कुछ किया अपने परिवार के लिए किया, तो इसी के लिए आपको फॉर ग्रांटेड यूनिवर्स भर भर के कृपा दे रहा है। और आपकी एनर्जी भी इतनी क्वीट और सौम्य, सॉफ्ट हार्ट एंड रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं आप इस समय समाज में, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, वो सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हैं। आपने अपने परिवार के लिए बहुत बलिदान किया है। और यहाँ पे है दी सन कार्ड, ये इस बात को मोहर लगा रहा है कि भी आप सूरज, चांद और सितारे के जैसे आप चमकने वाले हैं। आप हैं तो भी आपको लोग याद कर रहे हैं, और आप नहीं रहेंगे तो भी आपको लोग याद करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हम गाइडेंस निकालते हैं। एज ए गाइडेंस आपको क्या करने का है देखते हैं, बताइए जी। ये रहा, मेहनत। आपको बैठने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो आपने ये रेपुटेशन बनाई है, ये बैठ के खाने नहीं देगी आपको। आपको सांस पर्यंत, मरते दम तक परिश्रम करना है, इस इज्जत के लिए ख्याल करना है, और आंख खोल के भी रखनी है अपनी इंट्यूशन से, और अपने जलने वाले लोगों से भी आपको बच करके रहना है। तो ओरेकल से देख लेते हैं, ओरेकल क्या कहता है पाइल 1 वालों के लिए, बताइए इनकी दशा और दिशा के लिए क्या है। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालने वाली हूँ। तो आपको अपनी दशा के लिए क्या करना है। वाह, दशा तो आपकी अच्छी है, फूल। आप मन से इनोसेंट ही रहिए, आपको घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी को कुछ बोलने की जरूरत है। और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पहले ही आया था 4 ऑफ पेंटिकल है, तो कि भी आप किसी मामले में चूंजी बहुत है, तो वो आपको अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा। किस विषय को लेकर आप चूंजी हैं, उस आदत को आप छोड़ दीजिए। और ये रहा आपका 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप ये आपका कर्मा है। आपको जो भी कोई आपके पास आता है, उसकी बड़े खुले दिल से बातें सुननी है। यहाँ पे किंग ऑफ फायर, तो किंग ऑफ फायर तो हमारे पास में ऑलरेडी था, तो ओरेकल ने इस बात को भी मोहर लगा दी कि यहाँ पे जो भी कुछ कहा जा रहा है वो एकदम सही और ट्रू है। ओके जी, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन पैसे को लेकर के जो आपकी वाइब्रेशन है उसको सुधारने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। तो आप इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर किसी को रीडिंग लेनी है तो मैं लिंक जोड़ दूंगी अपना 1-2 दिन में। तो आप अभी मैं पेड रीडिंग करने वाली हूँ, तो जिसको भी जिस भी विषय में अगर लेनी होगी रीडिंग आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। एक बात और कि हम अपनी रीडिंग के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे कार्ड आपके सामने ऑन स्क्रीन, जो भी हम इंट्यूटिवली बोलते हैं वो परमात्मा की कृपा से बोलते हैं, वही निकल करके आता है। तो अब हम चलते हैं पाइल, देख लीजिए कैंडल कितनी बड़ी हो गई है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे एंजल आ गए हैं। यहाँ पे कोई बहुत परेशान है, यहाँ पे मतलब कर्मा इनका बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे ये है 9 ऑफ सॉर्ड और यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ परपंच यहाँ पे हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है, या किसी के ट्रैप में आप फंसे हैं। कुछ तो है परेशानी, चाहे वो आपकी हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे आपकी माइंड की हो, कुछ तो है आपके साथ में। और ये अभी खत्म होने वाला है, आपकी दशा में सुधार होने वाला है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि क्या निकल करके आता है आपके लिए। पाइल 2 वाले लोग बहुत परेशान है आप, मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। हो सकता है कि किसी को जॉब वगैरह की कुछ प्रॉब्लम हो, जिन्होंने आपसे वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, या आप अपना किया हुआ वादा किसी से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम वही देखने वाले हैं। इधर आपके काम का आपको फल समय पे नहीं मिल रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और या आप जो काम करते हैं उसकी तारीफ आपको सुनने को नहीं मिलती।
बोझा आपके ऊपर बहुत जबरदस्त है, घर का, परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों का। तो जी सभी के साथ ऐसा है, अगर परिवार से आप जुड़े हुए हैं तो जी स्ट्रगल तो सभी के जीवन में आती ही आती है। और कार्ड तो आपके काफी अच्छे आए निकल करके, इतना घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप अधीर बहुत हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था किसी ने आपके साथ में कुछ तो लोचा किया है, तो ये सब आप ही की गलती की वजह से हुआ है। यहाँ पर आपने आंख बंद करके किसी को भरोसा किया है, किसी ने आपको किसी तरह का कोई झूठी दिलासा, झूठा वादा आपके साथ में किया है। जो किया है उसने एक बार किया है, लेकिन आप उसको बार बार याद करके अपनी एनर्जी को आप खराब ना करें। ये थी आपकी दशा इस समय की, समझे ना। लेकिन इस ट्रैप से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड। तो आगे क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। आपकी इंट्यूशन जाग रही है, ये अब इसके आगे की है ये रीडिंग। आपको मदद मिल रही है, भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर आपके तबीयत ठीक नहीं है, आपके पैरों में दर्द है, तो उसका आप इलाज कराइए, हीलिंग कराइए अपनी। हमसे कराएं चाहे किसी और से कराएं, मेडिटेशन करें, प्रार्थना करें। कार्तिक का महीना चल रहा है, सबके जीवन में अपने अपने टास्क आते हैं, लेकिन परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हुई है शादी हो जाएगी, या आप किसी शादी को भी एंजॉय करने वाले हैं। फाइनेंशियली आप काफी अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। और मित्र भी ऐसे हैं आपके कि जो आपको टेंशन लेने नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से सब दोस्त लोग खुश रहते हैं। लेकिन आप पता नहीं क्यों अंदर से अभी भी इतने परेशान हैं कि आपका यहाँ रहने के लिए मन ही नहीं करता, समझे जी। आपके मन में बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं। हेरोफेंट की भी यहाँ पे ऊर्जा है। आप गुरुमुख हैं, आप प्रभु और प्रभु के इंसाफ में आप वो रखते हैं विश्वास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड यहाँ पर निकले हैं मेजर अरकाना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है एकदम ट्रूली है, क्योंकि यूनिवर्स ने और एंजल ने यहाँ पर आकर के अपनी मोहर लगा दी है, समझे जी। आप पावर में आने वाले हैं, और या तो आप पावर में आ चुके हैं या आप कहीं जाएंगे, उसके बाद में आपको कोई अच्छा जॉब मिलने वाला है। आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ अचीवमेंट करने वाले हैं, या आप पढ़ाई लिखाई के लिए या अपने ज्ञान के विस्तार के लिए आप बाहर जाने वाले हैं। आप टोटली इस समय अटैच हैं अच्छी वाइब्रेशन से, समझे जी। और आपके रिलेशन भी सुधरेंगे, क्योंकि आपके घर वाले जानते हैं कि आप अंदर से एक अच्छे व्यक्ति या एक अच्छी स्त्री हैं। आपके पास जो भी प्लान है उनके अंदर क्लैरिटी लाने की आपको जरूरत है, समझे जी। मन आपका साफ है, बच्चे के जैसा, लेकिन कुछ फैसले आप जल्दबाजी में लेते हैं, उन्हीं का ही ये नतीजा है कि यहाँ पे आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। और यहाँ पे है लास्ट कार्ड 10 ऑफ वांड्स। इसका मतलब ये है कि आपके अब दिन बहुत जल्दी ही सुधरने वाले हैं। और हम देख लेते हैं इसमें से गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बताइए जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जिससे भी रेजोनेट होती है प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हो। मैंने बता दिया आपका आने वाला समय काफी अच्छा है। तो गाइडेंस भी आपकी बहुत दबा के निकली है। तो ये है कि क्वीन ऑफ सोर्ड, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए, ओके जी। और आप कहीं बाहर जाने के मूड में खड़े हैं, वो तो आप जाएंगे। और यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स भी आ गया, 10 ऑफ सोर्ड भी आ गया। डेफिनेटली आपका वो होने वाला, लेकिन आपको एक आदत छोड़नी पड़ेगी कि आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पैसे की ग्रोथ है, जस्टिस है, सब कुछ है, लेकिन ये आपको अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। आप जल्दी से दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अपना प्लान शेयर कर देते हैं, अपने घर की बातें बता देते हैं, और वो लोग आपसे सब कुछ आपका पूछ के जान के आपका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी वही है, आप बार बार आज जितने ही ब्लॉकेज हैं आप ही की नासमझी की वजह से आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूनिवर्स
आपके साथ में ऐसा कर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि यूनिवर्स आपको बार बार आगाह कर रही है, यहाँ पे समझा रही है कि आप समझो, लेकिन समझना ना समझना तो आप ही के ऊपर है। ये है आपकी दशा और दिशा। 3 कार्ड निकल के आ गए, झंझट ही खत्म कर दिया यूनिवर्स ने। तो हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे क्या निकल करके आया है। हाँ जी, बोलिए। यहाँ पे है मैसेंजर ऑफ वाटर। जैसे मैंने बोला आपसे कि आपको किसी के ऊपर विश्वास ज्यादा नहीं करना है, छली लोग आपको हाथों हाथ लेने वाले हैं। 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये है कि भाई आप किसी चीज को लेकर के बहुत अंतर्द्वंद में डूबे हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि भाई आप जो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, आप अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हद से ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। तो आपको अपनी तबीयत का और अपने प्लान के ऊपर सोच समझ के दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। और यहाँ पे मुझे पितरों की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, इसी के लिए शायद ये कार्ड ऊपर निकल करके आया है। तो आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तबीयत ठीक रहेगी, जब भी आप कुछ काम कर पाएंगे, तभी आपका कुछ रिजल्ट आएगा, तभी आप सामने वाले को कुछ भी क्रिएशन करके दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। हाँ जी, पाइल 3 वाले बोलिए आपका क्या है। तो अब हम देखते हैं पाइल 3 वालों का। ये मैं कार्ड उठा लेती हूँ और मैं एक बार आपके सामने इसको क्लींज कर देती हूँ कार्ड को, ताकि एनर्जी ना आए एक दूसरे के पास में। ओके जी, आप ही के सामने ऑन कैमरा में इनको कार्डों को क्लींज कर देती हूँ। ओके, हो गया। और ओरेकल को भी कर देते हैं क्लीन। तो जी आइए पाइल 3, इसमें आ नहीं रहा था, आया तो 2 कार्ड आए, तो इसका क्या राज है हम यहाँ पे देखते हैं। खुल जा सिम सिम, वाह। देखिए जी, यहाँ पे मेरे को साफ दिखाई दे रहा है आप कहीं गलत लोगों में आप फंस गए। क्यों करते हैं आपको मैं इतना समझाती हूँ। कोई भी चीज हमारे साथ में ऐसे ही नहीं आ जाती है एकदम से दबाक से। कहीं ना कहीं हमारा ऐसा इंटेंशन होता ही है कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, उसके पास कैसे है, वो तो बहुत मजे में है, वो तो पाप करता है तभी भी उसका इतना भला हो रहा है। उसको झांका झांकी में हम चले जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, उसकी एनर्जी को ले लेते हैं, उसका पाप भी फिर हमारे सर पे आ जाता है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहा करें। और जब आप गए हैं वहां पे, तो वो तो फिर आपको बिठाएगा ही ना अपने साथ में, चाहे आप बैठ के चाहे नशा करें, चाहे गलत काम करें, चाहे नंबर 2 का धंधा करें। ये तो आपने, इसने और आपने दोनों ने मिली भगत कर ली है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत भयंकर होने वाला है। जो भी कोई है समझ जाए। पाइल 3 ये आपके लिए वार्निंग निकल के आई है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में फंसे हुए हैं तो ये भंडाफोड़ हो जाएगा, फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। कुछ तो गलत हो रहा है आपके जॉब में, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में, या तो आपके साथ गलत हो रहा है या आप किसी के साथ में गलत कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे साफ साफ निकल के आया। आपकी दशा बहुत खराब होने वाली है और हो सकती है अगर आपने जल्दी से यहाँ से चेकआउट नहीं किया या आपने यहाँ से बाहर नहीं निकले इस ट्रैप में से, तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं आप। देखो, आप मन से चाहेंगे, ऐसा है कोई एक आदमी ऑर्डर देता है आपको इसकी वजह से और आप काम करते हैं। दबाव बहुत तगड़ा है। यहाँ पे आया कि आप सो नहीं पा रहे। एक और सफल कर लेती हूँ, शायद आपकी एनर्जी चेंज हो जाए। देखो, वही आया था अभी, तो ये कार्ड मेरे हाथ में से निकल के आया, यही बार बार आ रहा है। कुछ तो है यहाँ पे बहुत मिस्टीरियस, कुछ तो है। देख लेते हैं
क्या निकल कर के आ रहा है, क्या किया है आपने, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ। आपको मना किया जाता है ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ा करो, तो आप लोग सुनते नहीं हैं। ये रहा, मैं तो पहले ही साफ ही बोल दिया, यहाँ पे ऐसे लोग ही हैं। आपकी दशा दशा तो खराब है ही आपकी, जब आप गलत लोगों के साथ में बैठेंगे तो। चाहे लड़की है तो लड़का है तो। यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं दिखाई दे रहा, और रिलेशनशिप है यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की है, तो हो सकता है कि पति पत्नी से ही कोई मिस्टेक हुई हो। यहाँ पे भी एक लेडीज और एक जेंट्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भी आपसे कुछ मिस्टेक हुई हो, या किसी ने आपका मिसयूज किया हो। तो ये आदमी अभी भी आपको देख रहा है कि वो देख रहा है कि हाँ बेटा कैसा मजा चखाया, और आप यहाँ से भागे भी हैं। भागते भागते आपकी ये हालत हो गई। जब गलत कोई काम कर लेता है तो उसके लोग बाग जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी जाएंगे ना उसको पकड़ ही लेंगे वो लोग। और समाज हमारा ऐसा है कि जल्दी से किसी को माफ नहीं करता। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, बट आपको इसके लिए बहुत ज्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत धक्के खाने पड़ेंगे आपको। और पैसे बहुत संभाल के रखने हैं आपको, क्योंकि आप नई जगह जा रहे हैं तो आपके पास में पैसे होने अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों का सपोर्ट, कुछ एक दोस्तों का सपोर्ट है आपको, और आपका जो पत्नी है या आप हैं, आप एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है इधर। लेकिन मेडिटेशन करेंगे आपको, तभी आपके मानसिक शांति मिलेगी, आपकी क्लींजिंग होगी। ठीक है जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको मदद मिल सकती है आपकी ससुराल साइड से, लड़का है तो लड़की है तो। लेकिन कांड कुछ ऐसा हो गया है कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। शादी, या ये भी हो सकता है कि शादी को लेकर, लव मैरिज को लेकर के ही कुछ परेशानी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई बड़ा आदमी है जो बीच में पड़ेगा, वो लाइटमैन का काम करेगा और आपकी शादी को कराएगा। यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि भी lड़का अच्छे परिवार से है और लड़की भी लमसम अच्छे ही परिवार से है, बट मुझे दिख रहा है कि वो कहीं बाहर जाना चाहता है लड़का। वो जहाँ फिलहाल रह रहा वहां नहीं रहेगा। ये आपकी ये जन्म की नहीं, कई जन्म से आप सोलमेट हैं एक दूसरे के। शादी है यहाँ पे। वही मैं सोच रही थी कि ये पत्नी को लेके जा रहा तो क्या है, क्या कारण है। तो यही है कि भी जो अभी भी कुछ परिवार अच्छे हैं, सभ्य परिवार हैं, वो लोग ऐसा लव मैरिज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक बात मेरे को इंट्यूशन में आ रही है कि कोई बोल रहा है कि भी अगर कोई शादी करती है लड़की तो बोलते हैं कि भी तूने शादी करी तो तू जाने, हमारी कोई गारंटी नहीं है। अगर जब माँ बाप शादी कर देते हैं तो फिर वो बोलते हैं अगर तकलीफ हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो बोलते हैं कि भी तुम्हारा नसीब ही ऐसा था। तो कुल मिला के ये है कि भी तो क्या चांस ना लिया जाए। अगर आपको लगता है कि भी वो आपको प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप लोगों का बहुत ज्यादा परीक्षा लिया गया है, यहाँ पर लोगों ने धोखे दिए हैं, आपका माइंड उन्होंने वो किया है वाश के भी शादी मत करो, शादी मत करो। दो तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एक तो शादी वाले कपल की, उनके साथ में धोखा हुआ। एक वो जो शादी करना चाहते हैं, वो उनकी शादी होकर रहेगी, शादी तो होकर रहेगी, दूल्हे बनने की तैयारी कर लीजिए आप। और तीसरी एनर्जी दिख रही है कि ऐसे लोग जो कि किसी गलत काम में फंस गए हैं, कमीशन के चक्कर में या पैसे के चक्कर में, तो उनको भी कुछ लोग मदद के लिए आ रहे हैं, और वो उनको अगर इस जगह से निकलना चाहते हैं, स्ट्रैप से निकलना चाहते हैं, या आप किसी देश विदेश में हैं आप वहां पर, तो आपको पावर ओवर अथॉरिटी से कुछ ऐसा आएगा, वहां पे आपका जो वीजा वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे देश से इधर आने का वापिस है, तो आपको सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आप चिंता ना करें। तीनों लोगों के लिए बता दिया। जो कि मैरिज कपल था उसको भी रास्ता मिल जाएगा, और थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। और वो जो अनमैरिड है उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से ही सोलमेट हैं और जन्म जन्म का आपका प्यार है, तो किसी बड़े आदमी की वजह से आपके रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा कि भाई
आप कहीं, आप जब शादी करेंगे तो आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं, ये भी यहाँ रहने वाला नहीं है, ये भी यहाँ रहने वाला नहीं, जहाँ फिलहाल आपका जन्म हुआ है। आपको, आप जन्म स्थान से ही अगर आप दूर जाएंगे तो आपके जीवन में रुपया, पैसा और परिवार का सुख आने वाला है। तो हम ओरेकल से देख लेते हैं। यहाँ आपकी आज दशा तो ऐसी थी और दिशा आपकी ठीक है, और कर्मा भी आपका ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दशा खराब थी लेकिन दिशा ठीक है, और कर्मा भी आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। दशा थोड़ी खराब थी क्योंकि आपने इसको चूज किया था। जैसे ही आप इससे पीछे छुटाते हैं ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये है आपका दशा के लिए 9 ऑफ वाटर। इसका मतलब आप सच में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, पितरों की ऊर्जा और परिश्रम की ऊर्जा, और यह है आपका कर्मा। 2 ऑफ सॉर्ड, अंधा विश्वास ना करें, ये आपके लिए वार्निंग में आया है। और यहाँ पे है 6 ऑफ फायर। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में विजय होने वाली है। ओके, थैंक यू, और लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, ओके, बाय बाय। मैं कुछ ही दिन में अपना ये डालने वाली हूँ, अपना ये पासवर्ड। जिसको भी अपना रीडिंग करानी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए और मस्त रहिए, और ठंडे मौसम को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।